दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए जो है एक कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें आप एनजीओ की डिफरेंट डिफरेंट जो गतिविधियां हैं उनको आप बारीकी से सीख सकेंगे, अपने रोल्स को सीख सकेंगे, फंड रेजिंग कैसे करते हैं, इन सब चीजों को आप बिल्कुल लाइव सीख सकेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल डेमोस के साथ, जहां पर आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल डेमोस भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो भी हमारे साथ संबद्ध संस्थाएं हैं वो कैसे अपनी फंड रेजिंग कर रही हैं, कैसे अपनी संस्थाओं को चला पा रही हैं, उनके लाइव एक्सपीरियंस भी इस सेशन के अंदर अब शेयर किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो कोर्स है, ये आपको जो है डेली बेसिस पर वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी आज की पहली वीडियो की ओर, पहली जानकारी की ओर। आज हम बात करने वाले हैं फंड रेजिंग एसेंशियल्स के बारे में, यानी कि संस्था को चलाने के लिए जो हमें धन की आवश्यकता होती है उसको उगाने का तरीका क्या क्या है, व्हाट इज नॉन प्रॉफिट फंड रेजिंग। सामाजिक संस्थाओं के लिए जब हम फंड रेजिंग करते हैं तो उसे नॉन प्रॉफिट फंड रेजिंग कहा जाता है, यानी कि ऐसी फंड रेजिंग जिसका हमें किसी को प्रॉफिट देने से मतलब नहीं होता है। हमें किसी को पर्टिकुलर जो है, किसी भी निवेशक को, किसी भी निजी व्यक्ति को उसका धन लाभ नहीं देना होता है। हमें अपने सामाजिक कार्यों की संपूर्णता के लिए जो है नॉन प्रॉफिट फंड रेजिंग करनी पड़ती है। तो ये जो स्पेशल सेशंस हैं वो माधव एनजीओ कंसल्टेंसी के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं और मैं आपका होस्ट और दोस्त एनजीओ गुरु आपका इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जल्द ही अपनी सर्विसेज को जो है अपग्रेड करने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो हो सकता है आने वाले समय में ये सर्विसेज आपके लिए जो है पेड में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए आज ही चैनल को जो है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो सेशंस हैं ये इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम में कन्वर्टेड हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हिंदी और अंग्रेजी जानने वालों को, इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर जो लोग करते हैं, उन सभी के लिए जो ये जो सेशंस हैं वो कंफर्टेबल रहे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसको मैं इंग्लिश में भी आपके साथ कन्वर्ट करके चल सकूं। चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं फंड रेजिंग एसेंशियल्स के बारे में। फंड रेजिंग एसेंशियल्स क्या होते हैं और इस पे कैसे वर्क करते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, as the name indicates, non-profit doesn't operate for financial gains or to generate a profit for investors or a private individuals. Yet, it is still required money to fund a general operation in a cheap program. जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, फंड रेजिंग एसेंशियल्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का उपयोग किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए, चाहे निवेशकों को लाभ पहुंचाना हो या फिर निजी रूप से निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना हो। ऐसे किसी भी प्रयोग के लिए संस्थाओं का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन संस्था को चलाने के लिए वित्तीय प्रबंधन की, धन की जो आवश्यकता होती है वो कैसे अर्जित किया जाए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। इसके कौन कौन से तरीके होते हैं। सो टू डू दिस, नॉन प्रॉफिट रिलेज ऑन द प्रोसेस of raising funds from individuals, companies and foundations। इस प्रकार के संस्थाओं के संचालन के लिए जो धन प्रबंधन की आवश्यकता होती है, उसके लिए सामाजिक संस्थाएं मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों यानी कि जो जन सामान्य हैं उनके ऊपर, आपकी कंपनियों के ऊपर, फाउंडेशंस के ऊपर धन जुटाने के लिए जो है डिजिटल और जो अधिक पारंपरिक जो तरीके हैं उनके माध्यम से उस प्रक्रिया पर जो है निर्भर होती हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस relay the process of raising funds through individuals, through private companies or corporate sector, or through government only, with different means, with different combination of digital and more traditional methods.
अभी तक हमें यही पता है कि संस्था में जब भी हमें फंड की व्यवस्था करनी हो तो हम पब्लिक से फंड ले सकते हैं, प्राइवेट कंपनियों से सीएसआर ले सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट सेक्टर से हम जो है ग्रांट ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट आते हैं। लेकिन इस सेक्शन के अंदर आप बहुत कुछ ऐसा नया सीखेंगे कि जहां पर संस्थाएं इनके अलावा बहुत सारे तरीकों से जो है फंड जनरेट कर सकती हैं। तो उन सभी तरीकों पर हम जो है बात करेंगे। This course will provide you an information on the most common fundraising areas and the general roles of non-profit personnel plays in a fundraising process, as well as we will examine the recent fundraising trends. इस कोर्स में आपको विशिष्ट जानकारियां प्राप्त होंगी, जैसे सामान्य धन अर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में, फंड रेजिंग की प्रक्रिया में जो संस्थागत सदस्य होते हैं इनकी अपनी अपनी भूमिका क्या होती है उस संबंध में, और हाल ही में जो फंड रेजिंग के लिए नवीन योजनाएं शुरू हुई हैं, नवीन परियोजनाएं जो चल रही हैं, उन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स का मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। देयर आर 7 सेक्शंस इन दिस कोर्स। इस कोर्स के अंदर कुल 7 सेक्शंस बनाए गए हैं। कौन कौन से सेक्शन हैं? पहला, की फंड रेजिंग एरियाज। हमारे की फंड रेजिंग एरियाज कौन कौन से रहेंगे? सेकंड, रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स। हमें यही नहीं पता होता है कि ये फंड किस प्रकार का है, रेस्ट्रिक्टेड फंड है या अनरेस्ट्रिक्टेड फंड है। तो फंड्स कितने प्रकार के होते हैं, हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। फंड रेजिंग एरियाज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फंड रेजिंग कर सकते हैं, कि फंड रेजिंग एरियाज कौन कौन से रहेंगे। हम फंड रेजिंग प्लान्स को कैसे हम ड्राइव करते हैं उसके बारे में भी हम इन सेक्शंस में सीखेंगे। फंड रेजिंग प्लान्स के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जो वो रहेगा हमारे बेसिक फंड रेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हमारी बेसिक फंड रेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, इस बारे में भी हम जरूर सीखेंगे इस सेशंस में। बोर्ड मेंबर्स या वॉलेंटियर्स की इन्वॉल्वमेंट कहां तक होनी चाहिए, व्हाट इज द रोल ऑफ बोर्ड members and volunteers in this fundraising session. So we will discuss all about the topics. Next one is current fundraising trends. अभी फिलहाल में मौजूदा कौन कौन से ट्रेंड्स हैं फंड रेजिंग के लिए जो पॉपुलर हैं, जिनके माध्यम से हम जल्दी जो है फंड जनरेट कर सकते हैं, ये सभी जानकारी हमें इस सेक्शन में सीखने को मिलेगी। और लास्ट रहेगा हमारा साइकिल ऑफ फंड रेजिंग डेवलपमेंट, यानी कि फंड रेजिंग डेवलपमेंट, फंड रेजिंग को डेवलप करने के लिए कौन सी हमें साइकिल यूज करनी होती है, किस साइकिल प्रोसेस का हमें यूज करना होता है। यानी कि हम एक बार अगर किसी प्रोसेस के माध्यम से जो है फंड रेजिंग स्टार्ट कर दें तो वो कभी एंड ना हो। साइकिल का मतलब वो कभी एंड ना हो, वो गोल में चलता ही रहे, यानी कि आपने जहां पर ले जाकर छोड़ दिया, लोग वहां से वापस स्टार्ट कर दें और आपको फिर उसी रिजल्ट पर लेकर आए। तो साइकिल ऑफ फंड रेजिंग डेवलपमेंट भी हम इस सेशन में सीखेंगे। सो देयर आर 7 सेक्शंस इन दिस कोर्स: की फंड रेजिंग एरियाज, रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स, fundraising plans, basic fundraising responsibilities, board या volunteer involvement, current fundraising trends and cycle of fundraising development। इन सभी सेक्शंस के बारे में अब हम वन बाय वन अपनी अलग अलग वीडियोस में ध्यान देंगे। इन चीजों के बारे में अलग अलग रूप से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोर्सेज बहुत लंबे होते हैं। एक पर्टिकुलर सेक्शन में, एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दे पाना कठिन है, इसलिए हम इसकी जो है कंटिन्यू वीडियोस जो है अपलोड किया करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से, या सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 के नाम से। तो आगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। ध्यान रखिएगा इन सभी सेक्शंस के बारे में हम जो है वी विल लर्न अबाउट ऑल दीज सेक्शंस इन नेक्स्ट वीडियो। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सभी सेक्शंस के बारे में कि इनको कैसे कैसे हमें ड्राइव करना है, कैसे कैसे हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें, बहुत कुछ ऐसा है जो हमें आज तक किसी ने नहीं बताया। मैं गारंटी लेता हूं कि वो सब कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। अभी का अभी जो है हमारी वीडियोस को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग अस एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। I am your host and friend
the NGO Guru to help you out. If you have any kind of queries or questions, you may dial 999 199 7003. So thanks a lot for being with us. Thank you.